दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुबई की एक ऐसी महिला की जो इस्लामिक नियमों को नहीं मानती। दुबई की एक ऐसी शहजादी जो करती है सिर्फ अपने मन के। आखिर कौन है ये महिला जो दुबई में रहकर भी कभी हिजाब में नजर नहीं आती और कैसे इसे इतनी आजादी मिली हुई है? आखिर क्या वजह है इसकी, चलिए जानते हैं वीडियो में। शेख माहरा अरब की सबसे अमीर और खूबसूरत शहजादी ना तो मानती है इस्लामिक कानून और ना ये मानती है अपने पिता के बनाए कानून। इस शहजादी को हर वो आज़ादी मिली हुई है जो अरब में रहने वाली किसी भी शहजादी को आज तक नहीं मिली हुई। जहां दुबई में हर महिला अपने आप को हिजाब में ढकती है, वहीं शेख माहरा अक्सर अपनी डिजाइनर और खूबसूरत ड्रेस में नजर आती हैं। वाकई दोस्तों, जब भी दुबई की बात होती है तो जरूर अपने महिलाओं से जुड़े कई कायदे कानून के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि दुबई हो या यूएई, ये हाउस ऑफ मखतूम भले ही अपनी रॉयल्टी, अपनी ग्रैंडियर और अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए दुनिया भर में अलग ही लेवल रखते हैं, लेकिन जनाब अपनी शान शौकत के साथ साथ ये किंगडम अपने कड़े कानून के लिए भी पहचाना जाता है। जहां महिलाओं पर अनेकों तरह की बंदिशें लगाई जाती हैं, उन्हें हिजाब पहनकर ही घर से निकलना होता है। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और फोटो वगैरह खिंचाना तो दूर की बात है, लेकिन इस किंगडम में ये अमीर तरीन शहजादी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आती है। फिर चाहे मस्त घूमना फिरना हो या फिर बड़े बड़े इवेंट्स में जाना हो, ये अपने मन की ही करती हैं और भाई करे भी क्यों ना। ये दुबई की प्रिंसेस जो ठहरी, दुबई की प्रिंसेस शेख माहरा, जिनका पूरा नाम शेख माहरा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, ये दुबई की इकलौती ऐसी महिला हैं जो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती हैं और इन्हें तो इनके फादर की तरफ से इतनी ज्यादा आज़ादी है कि ये ना केवल अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीती हैं, एंजॉय करती हैं, बल्कि ये तो दुबई की वो प्रिंसेस हैं जो इस्लामिक रूल्स को भी नहीं मानती। जी हाँ, सुनने में बड़ा ही अटपटा लग रहा होगा ना कि आखिर दुबई जैसे कड़े नियम वाले देश में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। शेख माहरा एक बहुत ही पावरफुल इंटरनेट पर्सनालिटी हैं जो अपनी प्राइवेट और सोशल लाइफ को अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर करने से बिल्कुल भी नहीं कतराती। पर सवाल आता है कि आखिर इन्हें इतनी आज़ादी क्यों है? तो ये जानने के लिए हमें इनके फादर के बारे में जानना होगा जो दुबई के रूलर हैं, जिनके कड़े नियम हर किसी को सख्ती से मानने पड़ते हैं, लेकिन उनके नियम उनकी बेटी पर लागू नहीं होते, क्योंकि शेख माहरा अपने फादर की सबसे लाडली बेटी हैं। यहाँ हम दुबई के रूलर यानी मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बारे में बात करें तो इनकी फैमिली बहुत बड़ी है, क्योंकि इन्होंने 6 बार शादी की है, जिनमें से कुछ को तो डाइवोर्स भी ये दे चुके हैं। बता दें, शेख मोहम्मद के उनकी सभी वाइफ से 26 बच्चे हुए और इनके सभी बच्चे आज लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सभी बच्चों में शेख मोहम्मद का सबसे पसंदीदा बेटा प्रिंस हमदान है और आज के समय में दुबई का क्राउन प्रिंस भी वही है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि दुबई के रूलर ने न केवल एक सख्त राजा के तौर पर अपनी छवि बनाई है, बल्कि वो एक स्ट्रिक्ट फादर भी हैं, जिनकी बोली गई हर बात उनके बच्चों के लिए पत्थर की लकीर ही समझिए। यानी भले ही वो दुबई के रूलर के बच्चे हैं, बल्कि भाई पिता का कहना है तो उन्हें मानना ही होगा, और ऐसा शेख मोहम्मद के सभी बच्चे करते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जहां शेख मोहम्मद के सभी बच्चे कभी उन सभी की बातों को मानते हैं, कहने पर चलते हैं, वहीं शेख मोहम्मद की लाडली बेटी शेख माहरा ऐसी हैं जो सिर्फ खुद की मानती हैं। अब शेख माहरा की इतनी फ्रीडम एक वजह अपने फादर की लाडली होना तो है ही, साथ ही इसकी एक बड़ी वजह भी है जो इनकी माँ हैं, वो चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेख माहरा के मॉडर्न लाइफस्टाइल के पीछे की वजह इनकी मां का ग्रीस से होना है। असल में आज से लगभग 30 साल पहले शेख मोहम्मद ने ग्रीस की एक सेलिब्रिटी फैमिली की लड़की जोई ग्रीरास्कोस से शादी की थी। शादी के काफी समय तक ये दोनों एक साथ रहे और इस दौरान इनके 2 बच्चे भी हुए, जिनमें से इनका एक बेटा शेख अब्दुल्ला और दूसरी बेटी शेख माहरा हुए। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद जोई के साथ शेख मोहम्मद का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि जोई अपनी बेटी शेख माहरा का साथ नहीं छोड़ती हैं और दोनों माँ बेटी के बीच काफी गहरा रिश्ता है, और यही वजह है कि माहरा के अंदर अरबिक कल्चर की छाप तो है, साथ ही माहरा में वेस्टर्न फ्रीडम की झलक भी साफ
साफ नजर आती है। वहीं उनके पिता शेख मोहम्मद भी जानते हैं कि महारा अरबिक होने के साथ साथ ग्रीक भी हैं, इसलिए वहां के रहन सहन से महारा काफी प्रभावित है और शेख मोहम्मद खुद समझते हैं कि महारा को किसी भी पाबंदी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए महारा को सभी तरह की आजादी मिली हुई है। चलिए यहाँ महारा की कुछ नॉर्मल डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, शेख महारा का जन्म 26 फरवरी 1994 को दुबई में हुआ था। बताया जाता है कि जन्म के दौरान महारा का नाम क्रिस्टीना रखा गया था, लेकिन बाद में इनके नाम को अरब देश के मुताबिक बदल दिया गया और इनका नाम शेख महारा रख दिया गया। बता दें, पढ़ाई लिखाई के मामले में महारा बहुत अच्छी हैं। महारा ने जायद यूनिवर्सिटी यूएई से अपनी पढ़ाई की है और आगे इनकी पढ़ाई के लिए इन्होंने ऑक्सफोर्ड एविएशन अकेडमी को ज्वाइन किया। इसके बाद महारा ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, बल्कि उसके बाद वो अकेडमी ऑफ एथेंस गई, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और यही नहीं दोस्तों, महारा ने एक्वेस्ट्रेशन स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग ली है और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद साल 2009 में महारा वापस दुबई आई और तब से वो दुबई में ही रह रही हैं। साथ ही वहां रहकर वो अपने फादर के वर्क में साथ देती हैं। वैसे बचपन से ही महारा ने अपनी कॉम्पिटिटिव नेचर को अपने परिवार के सामने रखा और आपको बता दें कि पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने घुड़सवारी करना शुरू कर दी और आज भी महारा घुड़सवारी करती हैं। घुड़सवारी करना महारा का पैशन है और घुड़सवारी करना महारा को इतना पसंद है कि इनके खुद के ही लगभग 11 अलग अलग तरह के घोड़े हैं, जिनमें से एक तो दुनिया का सबसे महंगा घोड़ा भी शामिल है। जी हाँ, इनके हॉर्स लिस्ट में वो शामिल है जो सबसे महंगा है, जिसकी कीमत लगभग $3.6 मिलियन है। वैसे तो ये कुछ भी नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई की शहजादी अपने घोड़ी की देखरेख और पालन पोषण करने के लिए हर साल लगभग $4 मिलियन खर्च करती हैं। वाकई महारा दुबई की बाकी महिलाओं के मुताबिक एकदम अलग ही नेचर के हैं। बात करें इनके लाइफस्टाइल की तो भाई आप इन्हें अक्सर पब्लिक इवेंट अटेंड करते हुए देख सकते हैं, जहां वो अक्सर अपने खुले बालों में आपको दिखाई देंगी। वहीं दुबई की बाकी महिलाओं से हटकर शहजादी महारा को लोगों के सामने प्रेजेंट होने में बहुत अच्छा लगता है। और भाई कॉन्फिडेंस की तो आप कुछ बोलो ही नहीं, वो किसी भी कॉन्फिडेंसली बात करती हैं, जबकि शेख मोहम्मद की बाकी बेटियां ऐसा नहीं हैं। और ये भी है कि उन्हें ये सब करने की इजाजत भी नहीं है। इनके कपड़े भी एकदम शानदार होते हैं, ये हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। और इनकी हैरानी की बात तो यह है कि जहां आपको दुबई में हर महिला हिजाब के साथ दिख जाएगी, वहीं प्रिंसेस महारा के शरीर पर आप कभी भी हिजाब नहीं देखेंगे। वो तो हमेशा अपने घने और खुले बालों के साथ अपनी खूबसूरती दिखाने में भैया कोई कसर नहीं छोड़ती। महारा को किसी भी तरह की कोई पाबंदी पसंद नहीं ना है। इस वजह से कई मैगजीन्स महारा के ऊपर आर्टिकल छापा करती हैं और ये नहीं, इंस्टाग्राम पर खुद का अकाउंट भी है जहां ये ज़्यादातर एक्टिव रहती हैं। कुल मिलाकर शेख महारा अपनी ज़िंदगी खुलकर जीती हैं। ट्रैवल करने से लेकर महंगी महंगी चीज़ें खरीदना और सोशल इवेंट्स में अटेंडेंस लगाना, और इनके लाइफ का ये सब हिस्सा है। वैसे बता दें कि शहजादी महारा ने 5 अप्रैल 2023 को शादी की थी। इनके हस्बैंड का नाम शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मखतूम है, जो एक बिजनेसमैन है जो कई बिजनेस में शामिल हैं। वहीं शादी के बाद कुछ समय पहले शेख महारा के मां बनने की खबर आई थी। महारा ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया था। इतने खूबसूरत पल को शहजादी महारा ने सोशल मीडिया पर सभी फैंस और करीबियों के साथ शेयर किया। महारा ने सोशल मीडिया पर अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद की फोटोज शेयर करते हुए दुबई के लतीफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और वर्कर्स को धन्यवाद देते हुए बेबी महारा को इस दुनिया में लाने का सबसे यादगार एक्सपीरियंस बताया। सो दोस्तों, ये थी दुबई की आजाद शहजादी की कहानी। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।